हर इंसान किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता है। परिवार से मिलकर समाज बनता है और समाज हमारे देश का दर्पण होता है। यानी कि एक इंसान अच्छा है तो देश अच्छा है, और इंसान बुरा है तो हमारा देश भी बुरा हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि आज परिवार में कोई खुश क्यों नहीं है। पहले इतना बड़ा परिवार हुआ करता था, सब मिलजुल के खुशी से रहते थे। पर आज एक छोटा सा परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पर वो भी साथ में नहीं रहते। बच्चे कहीं और रहते हैं, माता पिता कहीं और रहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है कि हमारे अंदर प्रेम की भावना खत्म हो चुकी है। हम स्वार्थ से भर गए हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किसी की सेवा क्यों करें, कोई और क्यों ना कर सकता है। क्या ये मेरा ही काम है, हम ही क्यों करें। आप जब किसी दुकान में सेल लगी देखते हैं तो आप देखते हो कि आपका मन करता है कि सबसे पहले मैं जाऊं और अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैं ख़रीदूं। हम वेट नहीं करते किसी और का उस समय। लेकिन जब हमारे सामने कोई कर्तव्य आके खड़ा होता है और हमें करना होता है तो हम सोचते हैं कि क्या इसे करने का ठेका मैंने ही ले रखा है, सब कर मैं ही करूं, कोई और नहीं करेगा। कितनी बड़ी गलती हम करते हैं ये सोच के। क्या हमें खुद से वो काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए किसी सेवा को करने के लिए भी? यहीं से प्रेम का भाव शुरू होता है और स्वार्थ का शुरुआत। हम सोचते हैं हमारे साथ जो भी परेशानी है वो दूसरों की वजह से हो रही है, क्योंकि हम हद से ज़्यादा दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन उसमें बर्बाद कर दिया हमने। उन लोगों की वजह से मेरी इतनी बीमारियां हो गई हैं, मेरा जीवन खराब हो गया है। क्या ऐसा सही है सोचना? हम बुरे कर्मों की झोली भर रहे हैं ऐसा सोच के। गीता में कहा गया है कि कर्म ही जीवन है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी उन्नति ही उन्नति है। आपको मुक्ति मिलेगी इस जीवन से। आप सुख और आनंद से जीवन बिता के अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। पर आप तो मुक्ति का रास्ता नहीं बल्कि फंसने का रास्ता बना रहे हैं। आप कैसे मुक्त होंगे? आप तो स्वार्थ में फंसे हुए हैं। फिर से क्या हम उस परिवार में वैसे परिवार को नहीं ला सकते हैं जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी? कर सकते हैं। हम मिल के इसको कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की खुशियों को देख के खूब खुश हो और दूसरे को गम को देख के वेट ना करें कि कोई और उसकी हेल्प करे, हम आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएं और मदद करें। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, छल कपट ईर्ष्या की भावना ना रखें। ज़रूरी नहीं है कि 5 उंगलियां एक बराबर हो एक इंसान की। जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह परिवार में हर कोई बराबर नहीं हो सकता। तो जो मजबूत इंसान होते हैं वो दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो हम मजबूत बनेंगे ना, कमज़ोर नहीं बनेंगे। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को माफ़ कीजिए और अपने कर्म को करते रहिए। दया का भाव रखिए। थैंक यू।